ये पूरी दुनिया जो है ना, ये भगवान की बनाई हुई है। हम सब उन्हीं के नाम से जी रहे हैं। और यदि इस संसार में आकर हरि नाम नहीं गाएंगे तो अंत में हमें नरक में जाना पड़ेगा। पिताजी, हम तो रोज हरि नाम गाते हैं और हम तुमसे भी प्रार्थना करते हैं तुम भी हरि का नाम गाओ ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। इतना गुस्सा आया, हिरण्याकश्यप को उठा के नीचे पटक दिया प्रहलाद को। कहा प्रिंसिपल को जल्दी बुलाओ, कहाँ है ये संडा मरा। दौड़े दौड़े आए गुरुजी। बोले महाराज क्या गलती हुई? बोले मैंने तुमसे इसे पढ़ाने को कहा था या भगवान का भक्त बनाने को कहा था? हिरण्याकश्यप की बात सुनकर पता क्या बोले संडामर्क जी? बोले देखो ये महाराज सरकारी विद्यालय है। कौन सा है? ये सरकारी विद्यालय है भाई। जैसी गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी वैसा ही विद्यालय चलेगा। हम तो वही पढ़ा रहे जो आप पढ़वाना चाहते हैं। अब हमें नहीं पता आपका बेटा कहां से ये बातें निकाल के ले आता है। संडामर्क जी कहते आपने कहा गा माने गणेश नहीं पढ़ाना है बच्चों को, गा माने गधा पढ़ाना है। तो गा माने हमने गधा ही पढ़ाया, गा माने गणेश पढ़ाना बंद कर दिया। पहले ओलम भी भगवान के नाम से हुआ करती थी, भगवान के नाम से ओलम का शुभारंभ था। और आज देखो कैसे कैसे नामों से ओलम का शुभारंभ हो गया। संडामर्क जी कहते महाराज मैं तो विद्या अध्ययन अच्छा करवा रहा, पर मुझे नहीं पता कि बालक क्यों बिगड़ गया। गुरु जी के पास फिर भेजा का जाओ कुछ दिन और पढ़ा कर लाओ। 6 महीने प्रहलाद जी और पढ़े और उसके बाद में जब लौट कर आए, याद रखना जब तक जीव संसार की विषय और वासनाओं में आसक्ति रखता है तब तक भक्ति का रंग कभी नहीं चढ़ता। और जिस दिन वह जीव कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को वश में कर भगवान की भक्ति करता है तो जब भक्ति का रंग चढ़ता है ना तो उसके ऊपर दूसरा और कोई रंग नहीं चढ़ सकता है ना। जिस दिन कन्हैया से प्यार हो गया ना और जिस दिन वो काला रंग मेरे ऊपर चढ़ा तो याद रखना बाकी सब रंगों पर काला तो चढ़ जाता है पर काले पर कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए जिस दिन श्यामरे का रंग चढ़ गया उस दिन दूसरा और कोई रंग नहीं चढ़ेगा। प्रहलाद जी फिर आए, हिरण्याकश्यप ने पूछा बेटा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मेरे साथ में गाओ। और हम भी गाएं। प्रहलाद जी कह रहे हैं हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम गाने वाला, हरि राम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि राम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम
जाओ दोनों हाथ उठा के। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राधा माधव लाल की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। यही दीन बंधु प्रभु, यही दीन बंधु नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि एक बार बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे पीछे तक और ताली बजा के। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि हरि नाम गाने वाला, हरि राम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि राम गाने वाला, हरि
भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया। आज प्रहलाद को दंडित करते हुए बोला, सुनो, तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो गई, अब जिस परमात्मा के भजन का उद्बोधन तुम मुझे बता रहे हो, बताओ वो भगवान रहता कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, यदि भाव से स्मरण करेंगे तो भगवान पत्थर में भी दिख जाते हैं, तो यदि भाव नहीं होगा तो भगवान कहीं नहीं दिखेंगे। पिताजी, यदि भाव से भगवान को ढूंढोगे तो कड़ कड़ में मेरा राम समाया है, कड़ 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 कड़। हिरण्याकश्यप प्रहलाद की बात सुनते सुनते बोला, सुनो, क्या जो सामने स्तंभ है इसमें भी तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा, प्रेम से पुकारोगे तो पिताजी इस खंबे में भी नारायण प्रकट हो जाएंगे। इतना कहना था, हिरण्याकश्यप ने उठाया गदा, प्रहार किया तेज का उस खंभ पर, और जैसे ही प्रहार किया महाराज, और जैसे ही वह खंभ टूटा, भक्त की रक्षा के लिए वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भक्त ने प्रेम से बुलाया तो भगवान खंबे में भी प्रकट हो गए। क्यों हो गए? एक संत कहते हैं, प्रहलाद की भक्ति सच्ची थी तो भगवान खंबे में प्रकट हो गए, और आज सारी दुनिया बुलाती भगवान नहीं आते। क्यों? सूर अनेक फिरे कड़मांगत, पे पद सूर्य सुस्वादि कहा, पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारिसी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहा, और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर फाड़ने को प्रहलाद कहा। आज वो भक्त प्रहलाद नहीं बचा जो भगवान खंबे से प्रकट हो जाए। आजकल सब बगुला भगत बनकर बैठे हैं। बगुला देखा है ना, जब तक उसको उसका भोजन नहीं मिलता एक टांग पे खड़ा रहता, लगता इससे बड़ा संत दुनिया में कोई नहीं, और जैसे ही उसका भोजन आता सो गट्टा। ऐसे ही दुनिया के जीवों की प्रवृत्ति है। ये बगलामुखी होकर के दुनिया के सामने बैठा है, बाहर से दिखाता हम बहुत बड़े संत हैं, और अंदर इससे बड़ा कोई दुष्ट और हो नहीं सकता। ये कलयुग के लोग हैं। भगवान प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यप को आज गोदी में उठाया, ले जाकर भगवान घर के डेहरी के बीचों बीच में जाकर रख लिए जंघा पर, और बोले, हिरण्याकश्यप अब अपने मुक्ति के लिए तैयार हो जा। अच्छा याद रखना, मुक्ति की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सुनिए। भगवान मारेंगे तब भी मुक्ति मिलेगी गारंटी से। क्यों? क्योंकि जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और दैत्य विघ्न डालते थे, तब विश्वामित्र जी ने दशरथ की सेना नहीं मांगी। सेना मांग लेते तो सारे राक्षसों का वध हो जाता, लेकिन विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को ही मांगा। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी कहते हैं, दशरथ जिसको मारेगा वो मर जाएगा, और मेरे राम जी जिसको मारेंगे वो तर जाएगा। राम के हाथों तो मर के भी मोक्ष मिलता है। हिरण्याकश्यप को रख लिया। हिरण्याकश्यप ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे तो वरदान मिला हुआ है। भगवान ने कहा, क्या क्या वरदान मिला याद कर। बोले, ना घर के अंदर मरो ना बाहर मरो। भगवान ने कहा, आंखें खोल के देख कहाँ लटका है। बोले, ना घर का अंदर है ना बाहर है, बीचों बीच ढेरी पे लटके हैं। भगवान ने कहा, और बता। बोले, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान ने कहा, मुझे देख पहले एक बार, आधा मनुष्य आधा जानवर ऐसा स्वरूप है। बोले, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। स्वरूप देख लिया। बोले, ये भी फेल हो गया वरदान। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, तेरे लिए नया शस्त्र बनाया है, नाखून। अब तो डरने लगा हिरण्याकश्यप। बोले, और क्या मांगा? तो बोले, महाराज ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में किसी में न मरूं।
भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने एक नया महीना बना दिया, अधिक मास। क्या? लौंद का महीना, अधिक मास। ये लौंद का महीना पड़ता है तो 12 में अलग होता है। ये सारे वरदान फेल हो गए। ये कथा सिखाती है बंधुओं, जो भगवान तुम्हें जीवन दान देना जानते हैं, जब तुम्हें अभिमान होगा तो तुम्हारी मृत्यु का उपाय भी उनके पास है। जब जीव को अभिमान आता है तो भगवान अभिमान नष्ट कर देते हैं। हिरण्याकश्यप विचार कर रहा था मुझे तो कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन बंधुओं मृत्यु अटल सत्य है। जिस दिन आएगी उस दिन कोई बच नहीं सकता मृत्यु से। भगवान कहते हैं भक्त बन के रहोगे तो कृपा मिल जाएगी, और यदि दुष्ट बन के रहोगे तो एक दिन फिर तुम्हारा उद्धार करने मुझे ही आना पड़ेगा। देखते देखते भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों के प्रहार से हिरण्याकश्यप के पेट को चीर दिया, अंतड़ियां निकाली, गले में धारण की। नरसिंह भगवान की जिह्वा बाहर निकल आई। कप रहे हैं भगवान, लार नीचे गिर रही है। देवताओं ने कहा ये दृश्य कैसा है? ऐसा तो भगवान का रूप आज तक कभी नहीं देखा, भूतो ना भविष्यति। अच्छा एक बात जानते हैं, पति का कभी विकराल रूप होवे ना तो फिर पत्नी ही लाइन पे ला पाती है। देवताओं ने कहा अब और कोई तो शांत नहीं कर सकता, लक्ष्मी जी के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है। देवी जी के पास महाराज जी दौड़े दौड़े गए, चलो जल्दी, आज पति जी तुम्हारा नया रूप लेकर बैठे हैं। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु ने कोई नया रूप लिया होगा। जैसे ही आई और प्रभु का मुख देखा, भयानक मुख है, अंतड़ियां गले में है, लार टपक रही है। महाराज लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानवम। माता लक्ष्मी ने एक पैर तो रखा विष्णु जी के पास, और जैसे ही चेहरा देखा ना तो दूसरा पैर आगे नहीं गया, तुरंत माता 9-2-11 हुई। बोले भैया इनको बस में करना मेरे बस की भी आज बात नहीं। देवताओं ने कहा लो, जब देवी जी हैंडल नहीं कर पा रही तो फिर करेगा कौन? हाँ जी कि ना जी? देवी ही हैंडल कर पाती है पतियों को, वास्तव में सही बात है ना? जब पति ज्यादा चरम सीमा पे चढ़ता है तो देवी जी को सारे उपाय आते हैं। एक चुटकुला याद आ रहा, सुनाऊं क्या? सुना दूं? एक दिन की बात थी, एक पति जो था ना, पत्नी कुछ बनावे उसमें नुक्स निकाल देता था, कितना भी अच्छा बना ले वो उसको बुराई बताता था। एक दिन अपने मित्र के पास गया, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ रोज लड़ाई होती हम दोनों में। उसके मित्र ने कहा एक बात बता, कभी तूने अपनी पत्नी की तारीफ की? बोले नहीं, वो तो आज तक नहीं की, बस जब बोलता हूँ बुरा ही बोलता हूँ। बोले आज जाना और झूठी तारीफ कर देना। आज ये आया, जैसे ही रोटी आई ना, थाली लगकर रोटी उठाई, आहा ये रोटी नहीं, ये तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। सब्जी आई, आहा ये सब्जी नहीं, ये तो सोमरस है, सोमरस। और जैसे ही कहा ना तो पत्नी पीछे से बेलना लेके आई और धै धनाधन शुरू हो गई। अरे आज तो तेरी तारीफ कर रहा हूं फिर भी तू पीछे पड़ गई। बोले रोज मैं तुझे अपने हाथों से बना के खिलाती थी, तब एक बार भी तारीफ नहीं की, और आज होटल से क्या मंगवा लिया तो तारीफ के पुल बांधे जा रहा है। तो महाराज ये जो पत्नी है ना, पति यदि ज्यादा परेशान करे तो इनको आता है कि महाराज इनको हैंडल कैसे करना है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी फेल हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं नारायण को शांत कर सकती, लौट गई। अब देवताओं ने विचार किया कैसे प्रभु को शांत करें, तब जाकर छोटे से प्रहलाद को आगे कर दिया, कहा जाओ तुम ही प्रभु को शांत कर सकते हो। जैसे ही प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हुए, भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया और जिह्वा से चाटने लगे, प्रेम करने लगे, भक्त को चाट रहे हैं। और नारायण बोले प्रहलाद कुछ मांग लो ना, कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु जिसको आपका दर्शन हो गया उसे भला क्या चाहिए,
उसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक बात याद रखिए, भगवान कहते हैं मुझे वो भक्त ज्यादा अच्छा लगता है जो मुझसे मांग लेता है। जो मांगता है उसको दे देता हूँ, टेंशन तो खत्म होती है, लेकिन जो रोज मंदिर चल के आता मांगता नहीं, उससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो रोज पूजा करता मांगता कभी नहीं, भगवान कहते हैं उसके लिए मुझे ही विचार करना पड़ता है, इसको कब क्या देना है। वो मुझे बांध के रख लेता है, मैं मुक्त नहीं हो पाता। और जो मुझसे कहता गाड़ी दे दो, भगवान कहते वेरी गुड, ले जा, धन दे दो, ले जा। लेकिन जो भक्त कभू न लेन न देन कहे, बाको टारो न जाए, बाको टारो न जाए। जो कभी नहीं मांगता, भगवान कहते ऐसे भक्त तो मुझे बांध लेते हैं जो नहीं मांगते कभी। और याद रखना, कभी प्रभु मिले तो उनसे मांगना नहीं। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि यदि तुम मांगोगे तो तुमसे बड़ा धूर्त कोई संसार में नहीं होगा। कोई मिस्त्री तुम्हारे घर काम करने आता है, शाम तक मकान बनाया, यदि शाम को चलते वक्त तुमने 500 रुपए उसको नहीं दिए, उसका एहसान तुम पर हो जाएगा। लेकिन जब 500 रुपए दे देते हैं तो एहसान से मुक्त हो जाते हैं। यदि हमने भगवान से कुछ मांग लिया तो भगवान एहसान मुक्त कर देते, फिर कोई एहसान नहीं ठाकुर जी पे। इसीलिए कहते हैं भक्त प्रभु से, मैं अगर मांगू कभी तुम न देना सदा कभी, वरना आशिक नहीं तुम्हारा मजदूर हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा मजदूर हो जाऊंगा यदि मांग लिया। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कृपा चाहिए। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, प्रहलाद पहले तो तुम्हें भक्ति मिलेगी, उसके बाद में तुम्हें कई वर्षों तक राज्य सुख मिलेगा, उसके बाद में तुम्हें मेरे धाम में सदा सदा के लिए जगह मिलेगी। ऐसा वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। एक बार जोर से बोलिए राधे। अच्छा ये बताओ कितने लोग कन्हैया के जन्म के लिए आए हैं? आज कन्हैया का जन्म है और यहाँ कैसे कैसे भक्त आए, जरा गाइए मन से। कैसे कैसे ग्राम सधई बेटा से लोग आए, क्या भाव करके आए। ओ मैं तो कान्हा कथा में जाऊंगी और नाई माने मेरो मनवा। मैं तो कान्हा कथा में जाऊंगी और नाई माने मेरो मनवा। हाँ नाई माने मेरो मनवा, अरे नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, अरे नाई माने मेरो मनवा। जाओगे पर नाई माने मेरो मनवा। जय हो। अब जरा ध्यान देना कैसे कैसे भक्त कथा में आए हैं। अरे कथा में बटे रोज नौ नौ परसा, कथा में बटे रोज नौ नौ परसा, कथा में बटे रोज नौ नौ परसा, कथा में बटे रोज नौ नौ परसा। और सारे भक्त क्या कह रहे हैं? बोले आज बेईमानी करने से नहीं मानेंगे, और मैं तो मांगे मांगे खाओगी और नाई माने मेरो मनवा। मांगते खाओगी और नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो कथा में जाऊंगी और नाई माने मेरो मनवा। मैं तो कथा में जाऊंगी और नाई माने मेरो मनवा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज मन रुका नहीं कि हम घर में रहें, जिनका मन बार बार कह रहा था कथा में जाना है, हाथ उठाओ। जिनका मन नहीं माना है, सब आना चाहते थे, तो ताली बजा के मैं तो कान्हा कथा में
मनवा। कान्हा कथा में जाऊंगी पर नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। कुछ माताएं कहने लगी हमारी भी सुन लो, हम जो कथा में आई हैं। और वो माताएं कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे कथा में आवे रोज नई नई पादुका, कथा में आवे रोज नई नई पादुका, कथा में आवे रोज नई नई पादुका, कथा में आवे रोज नई नई पादुका। और माताएं क्या कह रही है? ओ मैं तो रोज चुराए के लाऊंगी और नहीं माने मेरो मनवा। रोज चुराए लाऊंगी पर नहीं माने मेरो मनवा। हाँ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मेरो मनवा और नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो कान्हा कथा में जाऊंगी और नहीं माने मेरो मनवा। पर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो कान्हा कथा में जाऊंगी और नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, 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 अरे नहीं माने मेरो मनवा। तो आज नाना प्रकार के भक्त आए हैं, सबकी इच्छा प्रभु पूरी करे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। सुखदेव जी अष्टम स्कंद में भागवत जी के प्रवेश कर रहे हैं और बड़ी सुंदर कथा समाज के लायक यहाँ पर आ रही है, ध्यान से सब सुने। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये जो संसार है ना, इसमें जब जीव आता है तो आकर के संसार के व्यक्तियों से ऐसा प्यार करता है कि उसी में फंस जाता है। और जब दुनिया में आकर हम संसार में फंस जाते हैं ना, तो मुक्ति होना संभव नहीं है।